हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि जो भक्ति में स्थिर है उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, क्या फीचर्स हैं। जैसे कोई बहुत चिल्ला रहा होता है, कोई बहुत लड़ रहा होता है, तो लोग कहते हैं बड़ा खराब व्यक्ति है, तो उसके एक लक्षण होते हैं। कुछ लोग बड़े चंचल मन के होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हंसते हैं, तो कहते नहीं भाई ये तो सीरियस नहीं है। कई बार जैसे टीचर्स बोल देते हैं, तो मतलब हर तरह के व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। अब वैसे देखा जाए तो हम ये सोचें कि भाई इससे हमें क्या लाभ। किसी भी व्यक्ति को हम जज करें और फिर हम ये देखें कि उसमें भक्ति के वो लक्षण हैं या नहीं है। हम क्यों वो थर्मामीटर हाथ में लेके चलें? वाई वी शुड। एक्चुअली डिस्कस करने का लॉजिक ये है कि हम एक तो दूसरे भक्त को पहचानें जिससे हम उसकी रिस्पेक्ट करें, उससे गाइडेंस लें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई हम अपने माता पिता से गाइडेंस लें, हम अपने गुरु से गाइडेंस लें, हम अपने जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, संत हैं, उनसे गाइडेंस लें। तो वो आखिर उन संतों की कोई परिभाषा भी तो होनी चाहिए ना। तो एक तो हम इस तरह से हमें फ़ायदा होगा इसको समझने से। फिर भगवान की स्टेटमेंट है, अगर भगवान ने कोई भी स्टेटमेंट भगवत गीता में दी है तो वो तो वैसे ही अपने आप में एक अथॉरिटी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लक्षणों को हम भी तो डेवलप करने की कोशिश करें। वो देखा जाए तो असली इसका ऑब्जेक्ट यही होता है ना, हम दूसरों में जो गुण देखें उसको अपने में डेवलप करें। हम दूसरों में अगर कोई अवगुण देखें तो अपने में से अगर वो है तो उसको निकालें। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर दूसरे में कोई ऐसा गुण देखें जो हमें ना हो तो उसको अपने अंदर विकसित करें, और दूसरे में कोई ऐसा गुण देखें जो हमें भी हो तो उसको वहाँ से हम बाहर निकालें। दूसरे को देख के पता चलता है कितना खराब लग रहा है कोई भी चीज़। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जो भक्ति में स्थिर व्यक्ति है उसके क्या लक्षण हैं। इस बारे में 5वें अध्याय में 20वें श्लोक में श्री भगवान ने चर्चा की है। न प्रियशेत प्रियम प्राप्य न उद्वेजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। श्री भगवान कह रहे हैं जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म में स्थित मतलब स्थिर, भक्ति में स्थिर है, अपनी आत्मा में स्थिर है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। अब भगवान इसको एक बार दोबारा से देखें तो इसमें क्या लिखा है कि न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, सबको बताते फिरते हैं, दिखाते फिरते हैं, या एक मोबाइल ले लेंगे तो सोचेंगे हर कोई देखे, या एक अच्छी शर्ट भी ले ली है, एक अच्छे शूज़ भी ले लिए हैं, घर ले लिया, फिर तो बात ही क्या। सोचेंगे हर एक को बुलाएं, दिखाएं कैसा ड्राइंग रूम है, आज जी हमारे घर का तो ये है, वहाँ ये फीचर्स हैं, टेलीविज़न कोई नया लिया उसके फीचर्स हैं, सबको जानबूझ के बता रहे हैं। थोड़ा अपने अंदर एक बड़प्पन का भाव। वैसे कुछ लोग ऐसा सरलता में भी करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे, और बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, वो भी अपने बारे में कई बार बता रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। आम तौर पर हम अपनी अच्छी चीज़ों का बड़ा बखान कर रहे होते हैं। देखा जाए तो ये सही नहीं है भक्ति के हिसाब से, क्योंकि हमें अगर भगवान की कृपा से कोई अच्छी गाड़ी, अच्छा घर या कुछ भी अच्छा मिल गया तो वी शुड टेक इट एज अ प्रसाद। अब प्रसाद तो प्रसाद होता है। प्रसाद में चाहे हमें एक लड्डू मिले, एक किनका मिले या 56 भोग, प्रसाद को प्रसाद की तरह ही ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह से भगवान ने चाहे हमें चलाने के लिए साइकिल दी है या गाड़ी दी है, या कल को आप और रिच हो जाएं, आपका पर्सनल जेट हो, मैं तो कहता हूँ अच्छा है सबका। जेट ले लेने से कोई भक्ति खत्म नहीं हो जाती और साइकिल चलाने से कोई भक्ति बढ़ नहीं जाती। तो एक तो कभी भी ये ना सोचें कि जो गरीब है या गरीबी है या घटिया चीज़ें लेने से ही भक्ति होती है। नहीं, अच्छी से अच्छी चीज़ हो जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको हम सेवा रूप में लेके भी ठीक है, एक चीज़ भगवान ने दी है, भगवान को थैंक्स किया, बात खत्म। अप्रिय को पाकर विचलित होता है। तो जो भक्त होगा अगर उसके साथ कोई चीज़ खराब भी हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट भी हो जाएगा, तो वो कोई बहुत घबराएगा नहीं, बहुत परेशान नहीं होगा। जीवन है, खर्चे आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, लॉसेस आ जाते हैं। थोड़ा देखिए शब्द यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है कि वो विचलित नहीं होता है, और नए प्रिय को पाकर विचलित होते हैं। यानी एक जो भक्त है ना, ये हो सकता है कि उसको थोड़ा अच्छा ना लगे, आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान तो है,
लेकिन अगर परिकाष्ठा तो भक्ति की यह है कि अगर कुछ खराब भी हो जाए, कुछ गलत भी हो जाए, कोई नुकसान भी हो जाए, तब भी वो प्रसन्नचित ही रहे। तो चलो मैं कहता हूं इतना ना हो, एटलीस्ट विचलित तो ना हो, शांत रहे। एटलीस्ट अगर हम हर सिचुएशन में शांत रह सकें तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि अगर हम इस टारगेट को अचीव कर लें कि कुछ बहुत अच्छा हो तब भी हम शांत रहें। जैसे बोलते हैं ना धोनी को कूल मैन, एक आदमी का मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता तो उस समय वो क्रीज पर थे और शायद विनिंग शॉट भी उन्होंने लगाया था, और मैच जीतने के बाद वो अपना बल्ला अपना बस जो है उन्होंने लगाया अपने साथ और अपना निकल आए बाहर। और जबकि दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो जीतने के बाद कैसे पागल की तरह चिल्लाते हैं, ठीक है। अब लेकिन हम उनसे वो डिवोटी वाला बिहेवियर तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। वैसे धोनी जैसा उस तरह का बिहेवियर करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखा जाए तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमें किसी बहुत बड़ी हैप्पी सिचुएशन में भी एक नॉर्मल क्षण, ऐसा नहीं कि वो रो रहा था धोनी, ऑब्वियसली ही मस्ट बी हैप्पी, मस्ट बी स्माइलिंग, एंड दिस इज व्हाट अ डिवोटी शुड डू। हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये। ऐसी बैड सिचुएशन हो तो कोई बहुत ज़्यादा घबराहट दिखा के हाय मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, ये वो, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वी शुड अवॉइड एज अ डिवोटी। बस ये इस श्लोक का है। मोह रहित हो, अब ये बात तो खैर हमेशा ही आती है कि भाई बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के साथ डीप अटैचमेंट डिवोटीज़ को नहीं होती, मोह रहित होते हैं। और भगवत विद्या को तो जानते ही हैं, भगवत विद्या के ऊपर थोड़ा सा मैंने लिखा भी है कि वह ब्रह्म यानी आत्मा, परमात्मा और भगवान के परस्पर संबंध के विज्ञान को समझता है। वो समझता है आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और भगवान अलग है। तो जो इस नॉलेज को प्रॉपरली कैच करता है, जो इस चीज़ को पूरी तरह से समझता है, ये भी भक्तों के एक गुण है। और पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है कि भक्ति करने से, सेवा करने से, गुरु आज्ञा का पालन करने से सारे गुण एक साथ विकसित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होती हैं, ये फिर सारी चीज़ें हमारे अंदर अपने आप स्वतः डेवलप होती चली जाती हैं। हरे कृष्णा।